सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरि ओम। आइए हम लोग श्री राम गीता के इस अध्ययन में अगले चरण में प्रवेश करें। हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि राम जी के समस्त राज्य के कार्यकलाप, कर्तव्य, इन सब चीजों के अलावा भगवान राम जो हैं वो आध्यात्मिक चर्चाओं की, धार्मिक चर्चाओं की, उसके लिए समय अवश्य निकालते थे। कोई भी हम बड़े जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और हर कार्य जो है उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। आप एक छोटे से जो है वह उद्योग में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक प्रबंधक हैं, प्रोफेशनल हैं, हर व्यक्ति को उसका कार्य महत्वपूर्ण लगता है। हमारे कर्म हमारी सेवा के लिए भी माध्यम है और साथ ही साथ हमारी आजीविका के लिए भी माध्यम है। और अगर आपने थोड़ा ध्यान से अपने कर्म को चुना हुआ है तो कर्म वस्तुतः आपके प्रेरणा और प्रेम का विषय है। और जब किसी व्यक्ति के कर्म, उसके विविध प्रकार के कर्तव्य उसके लिए बड़ी प्रेम, प्रेरणा और सौभाग्य की बात होती है, तभी तो आप समझ लीजिए कि उसके उपरांत दक्षता होगी, सुंदरता होगी, कर्म पूजा बन जाएगा, कर्म को यज्ञ बनाया जा सकता है। ये सब चीजें तभी होती हैं जब आदमी को अपने कर्म में बहुत ही सौभाग्य लगता है। हम ईश्वर के निमित्त बन के अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी जिस समय वेदांत की शिक्षा देते हैं तो हमारे मन के अंदर एक सौभाग्य की वृत्ति होती है, अहो भाग्य की भावना होती है, एक धन्यता होती है, ईश्वर की असीम कृपा होती है। और ये ही जाके हमको एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बना देती है। हम अपने कर्म को बहुत अच्छी से तरीके से निर्वहन करने की कोशिशें करेंगे। फिर अगर समाज में हर व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो आप सोच लीजिए उस व्यक्ति का जीवन कितना अच्छा होगा, उस व्यक्ति का मन कितना अच्छा होगा, वो परिवार कितना अच्छा होगा, वो समाज और देश कितना अच्छा होगा। यही हम लोगों के राम राज्य की स्थापना की नींव होती है। यही वेदांत के सिद्धांत, यही श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य है। और यही श्री राम जी भी लक्ष्मण जी को यहाँ आप देखेंगे यही शिक्षा दे रहे। तो आपके कर्म बहुत सौभाग्य से होने चाहिए। आपको भगवान ने अधिकृत करा है, भगवान ने आपको चूज करा है अपना काम करने के लिए।
ये कितनी खुशी की बात है। अब हनुमान जी की तरीके से हो गए हो। हनुमान जी को तो बहुत विशेष काम दिया गया था, लंका जाके सीता जी को ढूंढना। लेकिन हम सब लोगों का कार्य उतनी ही जिम्मेदारी से, प्रेम से, प्रेरणा से और सौभाग्य से अवश्य होना चाहिए। यद्यपि हम अपने कर्म से बहुत प्रेम करते हैं, गृहिणी अपने कर्म से बहुत प्रेम करना चाहिए। अगर प्रत्येक गृहिणी ये नहीं है कि उनको कंटाला हो रहा है, उनको बोझा पड़ रहा है, अरे ये कब ये झंझट खत्म होंगे, किस दिन जो है ये सब बच्चे लोग सेटल होंगे, ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। आपका कर्म बहुत सौभाग्य की बात है और उसको जस्टिस दो। ये बात हमको जो है व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आती है। अनेकों गृहिणियां घर के काम छोटे मोटे निपटा के बोलते हम जॉब कर रहे हैं। अरे बांगड़ू, तुमको ये नहीं पता घर के काम कितने महत्वपूर्ण होते हैं? घर के कार्य जो है किसी का जीवन बना देते हैं और तुमको जो है कोई अपनी आइडेंटिटी बनाना, पैसे की प्राप्ति करना, अपना स्वावलंबन होना, उस चीज की ज्यादा पड़ी हुई है। केवल वही लोग जो हैं जॉब वॉब करने के लिए आतुर होते हैं। अन्यथा घर का वातावरण बनाना, जो भी आए, कितने भी संताप से युक्त होके आए, आप उसको प्रेरणा की बातें बताना, उसको सांत्वना देना, उसको अच्छे मूल्य देना, अच्छा वातावरण देना, आपका घर स्वर्ग है। अगर आप अपने स्वर्ग का निर्माण करेंगे और केवल अपने ज्ञान, आचरण और प्रेम भावना से ही ये काम करा जा सकता है। ऐसे लोगों का बचपन अच्छा होता है, उनका जीवन अच्छा होता है, घर आने में खुशी होगी। लेकिन जिस घर के अंदर माता पिता कोई टाइम नहीं मिल रहा है, जिस घर के अंदर जो है उन लोगों को अपने कोई कमाई से, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने से, हम भी कुछ हैं, तुम कमाई नहीं करते हो तो तुम क्या कुछ नहीं हो गया, ऐसी कैसी सोच होती है। गृहिणियां हो, बाहर के काम हो, उद्योग हो, खेती हो, समाज हो, राजनीति हो, हर कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और छोटा सा अंश होता है। टोटलिटी में हम एक छोटा सा योगदान देते हैं। आप टेक्निकल आदमी हो और छोटा सा काम करते हो, पूरी समष्टि में देखो, दुनिया को चलाने के संदर्भ में हमारा कितना बड़ा रोल है। आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कितना बड़ा काम करते हो, छोटा सा काम होता है हम लोगों का। ये छोटे काम अगर हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से करेगा, उसका मन भी सुखी रहेगा, उसका परिवार सुखी रहेगा और उसी का अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यहां पे आपका कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, सब लोग परिवार के कई बार बैठो और अच्छी आध्यात्मिक चर्चाएं करा करो। अब आध्यात्मिक चर्चा क्या होती है ये कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है, तो बोलते हैं ठीक है तुम रामायण का पाठ कर लो, कोई भागवत ले लो, और केवल पढ़ो नहीं, उनके ऊपर चिंतन करो बैठ के। सब लोग मिल के, ये सब बड़े बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं, और अगर कुछ थोड़ी सी ज्यादा बुद्धिमत्ता हो, उपनिषदों को लो और उनके ऊपर चर्चा करो। तो यहां देखिए भगवान श्री राम, ततो जगन मंगल मंगलात्मना, वो मंगलात्मा भगवान श्री राम जगत के मंगल के लिए कार्य करते थे, योजना बनाते थे, योजनाओं का क्रियान्वयन करते थे, पूरा वातावरण सुंदर बनाते थे। ये सब चीजें राम जी सतत करा करते थे। लेकिन लक्ष्मण जी के साथ बैठ के
अपने स्वजनों के लिए टाइम भी निकालते थे। और अगर अपने छोटे भ्राता के लिए टाइम निकालते थे तो निश्चित रूप से सीता जी के लिए भी टाइम निकालते होंगे। आखिर इन दोनों ने योजना बनाई कि हाँ भाई, हमारे संतान होने वाली है तो बेस्ट वातावरण कहाँ होना चाहिए। सीता जी ने कभी एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? मतलब पति पत्नी दोनों आपस में विचार विमर्श करते रहते थे, आपस में जो है बड़ा सामंजस्य था, इसीलिए किसी प्रकार की कोई वहां विचार की विषमता हुई नहीं, आराम से सब चीजें घटित होती रही। और यही राम जी राज्यसभा में प्रत्येक अपने नागरिक के लिए समय निकालते थे। देखो कितना शांत चित्त होगा, कितना उदात्त होगा। कोई भी व्यक्ति अगर राम जी के पास आ जाए, लक्ष्मण जी तो एक दृष्टांत है, ये इनका स्वभाव है कि कोई हमारे पास कष्ट के लिए आ जाए, उसको बड़े प्यार से बैठ के अपनापन का वातावरण मिलता था, वो अपना दिल खोल के बात कर सकता था और उसको अच्छी प्रामाणिक शिक्षा दिया करते थे। तो छोटे छोटे प्रसंगों से हमको बहुत सारी चीजें बिटवीन द लाइंस भी अच्छी तरीके से सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने एक बार प्रश्न करा, सौमित्रिना पृष्ठ उदार बुद्धिना। भगवान शंकर वो कथा बता रहे हैं कि सुमित्रा के नंदन, उन्होंने ऐसा जो है प्रश्न करा और राम जी ने उनको बहुत प्यार से बैठ के समझाया। और इस प्रसंग में हम लोगों ने देखा महाराज नृग की कथा विशेष रूप से भगवान शंकर उसको उद्धृत करते हैं। तो महाराज नृग इनके पूर्वज थे, उनसे बड़ी प्रेरणा लेते थे, बड़ी शिक्षा लेते थे, बड़ी ख्याति थी उनकी दुनिया के दानवीरों में। लेकिन यहाँ पे एक प्रसंग में उन्होंने एक एक कथाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, कथा के माध्यम से हर व्यक्ति अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया शिक्षा ले लेता है। तो यहाँ पे महाराज नृग की कथा में ये पता लगता है कि देखो कितने अच्छे प्रशासक थे, सबकी मनोकामना की अच्छी तरीके से, धार्मिक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से पूर्ति करने की उनके अंदर सोच रहती थी। अब किसी को उन्होंने दान दिया, लेकिन जीवन है, कई बार जो है हमको कुछ कल्पना नहीं होती, ऐसी घटना घटित हो जाती है। उन्होंने बहुत सुंदर भावना से किसी को दान दिया, अब वो गाय इधर की उधर आ गई तो बेचारे महाराज न क्या करे। पड़ोसी की गाय इनके पास आके मिल गई तो वो भी गाय के साथ चली गई। अब गाय को तो पूरे झुंड चाहिए था और झुंड के साथ वो भी टहलती हुई चली गई। पता लगा उनका भी दान दे दिया गया। अब देखा जाए तो इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको दंड क्या मिला? 1000 साल तक तुम गिरगिट बन के कुएं में पड़े रहोगे। आपको ये कथा सुन के कुछ याद आता है? राम जी के जीवन में भी यही घटित हुआ। वो महाराज नृग से प्रेरणा लिया करते थे, कुछ लेना देना नहीं। वो 1000 साल तक गिरगिट बने रहे और ये 14 साल तक जंगल में भटकते रहे। लेकिन ये तो राम जी की महिमा है, 14 साल तक जहां रहे वहीं पर उन्होंने जो है वो राम राज्य की स्थापना करती रही। जितने दंडकारण्य के अंदर अनेकों असुर राक्षस दानव थे, सबको उचित दंड दिया गया। और जो इन सबका अधिपति था दुष्टों का, रावण, उसके घर में जाके घुस के गांव में कहीं नहीं प्रवेश करा, किसी शहर में प्रवेश नहीं करा,
उनके पिताजी की आज्ञा थी, तुम 14 साल तक जंगल में रहोगे। 14 साल तक कहीं शहर में, गांव में, ये नहीं है यहाँ अयोध्या से निकले और पता लगा इंद्रप्रस्थ में डेरा डाला जाके, मुंबई में डेरा डाल लिया जाके। ऐसा नहीं है, तुमको जंगल में ही रहना है 14 साल तक। उस वचन का अक्षरशः पालन करा। लंका पहुंचने के बाद भी कभी लक्ष्मण को भेजते हैं, कभी अंगद को भेजते हैं, और कहीं पे किष्किंधा में लक्ष्मण को भेजा था, और यहाँ पे जो है वो हनुमान जी को भी भेजा था, अंगद को भेजा था, खुद कभी नहीं गए। किसी गांव में, किसी शहर में राम जी कभी प्रवेश नहीं करे। उन्होंने अपने वचन का पालन करा, पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करा, लेकिन साथ साथ सदैव धर्म की स्थापना का कार्य होता रहा। लंका तो धन्य हो गई विभीषण जैसे। और ये नहीं है कि कोई बड़े आतुर है हमको राजा बनना है। कई लोग हैं बस हमको यहाँ का भी राजा बना दो, हमको यहाँ का भी बना दो, ऐसा कोई भावना नहीं। उन्होंने विभीषण को वहां का राजा बनाया और धर्म का राज्य स्थापित हुआ। हर जगह धर्म का राज्य स्थापित हो रहा है। पता लगा किष्किंधा में भी वही कार्य हो गया। कैसे आशीर्वाद बन गए। तो राम जी तो जहां हो वहीं अयोध्या बन जाती थी। अयोध्या में राम जी नहीं जाते हैं। अभी तो सब भक्त लोग सोचते हैं अयोध्या में राम जी गए। अरे भैया, राम जी जहां गए वहां अयोध्या बन गई। सोचो जरा, ये वो जमीन की महिमा नहीं है, ऐसे ज्ञानियों की, धर्म के मूर्तिमान रूप की उनकी महिमा है। ये राम जी की कथा धर्म की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। इसीलिए स्थान विशेष को हम लोग वहां से प्रेरणा लेते हैं। हमारे लिए अयोध्या भी धन्य है, क्योंकि 14 साल तक राम जी ने उसके बाद आने के बाद फिर वहां पे इतना लंबा राज्य करा। राम जी जहां पे बैठ गए वो हमारे लिए पवित्र चीज है। आपको पता जितने तीर्थ स्थान हैं, क्यों तीर्थ स्थान बनते हैं? नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र दिया। वो भक्तों की, संतों की, ज्ञानियों की महिमा बताते हुए कहते हैं, तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति। कभी सोचा है कि तीर्थ स्थान क्यों तीर्थ हुए? दरअसल वहां पे कोई महान ज्ञानी थे। जिस जगह महान ज्ञानी होते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। अब राम जी जैसे साक्षात ज्ञान की मूर्ति, परमात्मा स्वरूप, वो जहां होते हैं वो जगह धन्य हो जाती है। इसीलिए हम लोग का पूरा भारत देश बहुत पवित्र है। यहाँ पे तो भगवान विचरे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण विचरे हैं, यहाँ वेद व्यास जी विचरे हैं, यहाँ पे शंकराचार्य जी विचरे हैं। इसी भूमि में जहां हम और आप बैठे हैं, क्या पता आपके ही घर में एक दिन राम जी वहां पे आके टहल के गए हो। कितनी पवित्र भूमि है। और अभी हम लोग यहाँ सुदामा नगर में बैठे हुए हैं ना। इंदौर में सुदामा नगर के क्षेत्र में हमारा वेदांत आश्रम। पता है सुदामा नगर के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं? महाराज जी ये तो 50 साल पहले जंगल था। मैं बोला अच्छा जंगल में क्या होता था? बोलते हैं अरे पता नहीं कौन कौन ज्ञानी लोग यहाँ घुमा करते थे। हम जहां बैठे हैं वहां हो सकता है किसी ने बैठकर कभी तपस्या करी हो, तपस्या भी करी हो, कोई दुष्ट लोग भी आए होंगे, फिर उनको प्रेरणा भी मिली होगी, कोई और भी गरीब आदमी का घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर जगह हमारे देश में संत महात्मा लोग भ्रमण करते थे। बहुत पवित्र स्थान है। इसीलिए राम जी तो यहाँ की मट्टी उठा के टीका लगाते थे देश की।
एनीवे, राम जी ये समस्त कार्य करने के उपरांत भी सतत सत्संग करा करते थे। तो उन्होंने बताया कई बार, आप सब लोग को भी ध्यान रखना चाहिए, ये ज्योतिषों के पास जाके अपने कर्म बदलने की कोशिश मत करो, ये गलत सोच होती है। कर्म आपके हाथ की बात है, आपके सोच की बात है, आपके आशय की बात है। कर्म को बहुत ही धन्यता से, सुंदरता से, पूजा भाव से करो। जो बढ़िया से बढ़िया कर्म कर सकते हो उसमें क्यों कंजूसी करनी। और एक बार हम अपने कर्म अच्छी तरीके से करें, उसके बाद जो भी आता है उसको ईश्वर इच्छा समझ के स्वीकार करो, तब तुम सनातन धर्म के हिसाब से जी रहे हो। नहीं तो कर्म फल की एंजाइटी, हमको ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये मूर्खता है, ये अज्ञान है, ये नासमझी है। ये प्रमाण है कि तुमने अपने शास्त्र, अपनी गीता से कोई शिक्षा नहीं ली है। हमको जो है अपना कर्म जो भी मिला है वो इतना सुंदरता से हो कि लोग तुम्हारे कर्म से प्रेरणा लें, तुमको खुशी मिले। तुम अपने कर्म को इतना सुंदरता से, इतनी ऊंचाइयों तक उठा दो कि तुम्हारी क्रिएटिविटी उभरे, कर्म में तुम्हारी बुद्धिमत्ता निखर के आए, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारी भावना, ये सब चीजें कर्म के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त होनी चाहिए। तुम कुर्सी की वजह से नहीं महान हो, तुम्हारे वजह से कुर्सी महान हो जाए। इसीलिए तो पूर्वजों को याद करते थे, देखो ऐसे महान पूर्वज थे हम लोगों के। इन्होंने जीवन में यही सिद्धांत रखा था, राम जी की तरीके से तुम बेस्ट पॉसिबल कर्म करो, उसके बाद जो कुछ भी आए। मुश्किल होता है, कर्म फलासक्ति से ग्रसित मानस चारों तरफ, शहरों में, विदेशों में, अनेकों गांवों में भी ये बुद्धि इतनी व्यापक हो चुकी है कि कर्म फल के प्रति ऑब्सेशन है लोगों का। जहां पे कर्म फल प्रधान है वहां तिगड़म होगा, करप्शन होगा, एंजाइटी होगी, वर्तमान में संतुष्टि नहीं होगी, कर्म में दक्षता नहीं होगी, कर्म में प्रेम नहीं होगा, जीवन अभिशाप बन जाएगा। और छोटा मोटा कुछ उपलब्धि कर ली उसका अभिमान अलग होएगा, आसक्ति होगी तुम्हारे अंदर। ये दुनिया भर के झमेले आएंगे अगर तुम कर्म फलासक्ति रूपी रोग से ग्रसित हो। ये महाराज नृग और भगवान श्री राम की कहानियां क्या बताती हैं? कोई चिंता नहीं है क्या कर्म फल हमको आता है, और कितने अच्छे अच्छे कर्म फल आए हैं उसको भी क्यों भूलते हो? जो कर्म फल आए उसको कभी अपने अभिमान का हेतु नहीं बनाना है। छोटी मोटी उपलब्धियां में इतने हवाबाज मत बन जाओ, ये छोटी बुद्धि होती है। थोड़ा धन कमा लिया तो जमीन में पैर नहीं पड़ रहे तुम्हारे, तुमसे मिलना बड़ा दुश्वार हो गया। जैसे नेता लोग होते हैं ना, इलेक्शन के समय सब प्रमोटान करते हुए, नमस्कार करते हुए घर घर जाते हैं, उसके बाद पासा पलट जाता है। बेचारे बाकी लोग नमस्कार करके नेताजी को ढूंढते हैं, थे तो यहीं पर, अब कहाँ गए? अब उनके पोस्टर दिखाई पड़ते हैं नमस्कार करते हुए। बस जन्मदिन की शुभकामनाएं, यार शुभकामना देने के लिए कभी मिल भी सकते हैं तुमसे? मिलना दुश्वार है। हमको जो है बड़ी विनम्रता से कभी किसी उपलब्धि का अभिमान मत करना। और अगर तुमको कोई उपलब्धि का अभिमान नहीं हो, विनम्रता रहे, क्योंकि तुम भगवान के सेवक हो, तुमको तो सेवा का सौभाग्य मिला है।
तुम्हारे वजह से तुम्हारे कर्म में 4 चांद लग जाना चाहिए। और ये तुम्हारी महिमा नहीं होनी चाहिए, भगवान के सिद्धांतों की महिमा होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें बड़ा दिमाग में घुस जाती लोगों के। और जो कर्म फल अच्छों से जो है वो बड़ी आसक्ति करता है, वही जीवन में कुछ गिने चुने मुसीबत के फल आ जाते हैं, उसमें शोकाकुल हो जाते हैं। अगर आप जीवन में सुख की प्राप्ति में अभिमानी नहीं होते हैं, सफलता की प्राप्ति में अभिमानी नहीं होते हैं, असफलता में आपको कभी ग्लानि नहीं होगी। देखो, असफलता में ग्लानि से, तनाव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे इस जीवन को ऐसे देखो कि यहां पे हर परिस्थिति ईश्वर की इच्छा से आ रही है। क्या धन्यता की बात है, प्रसाद मिल रहा है हर समय। हा? और प्रसाद जानते हो ना, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सब दुखों की हानि हो जाएगी अगर परिस्थितियों को प्रसाद समझोगे। ये शब्द नहीं रहना चाहिए, ये हमारा जीवन दर्शन बन जाना चाहिए। हर परिस्थिति भगवान का प्रसाद है और हमारे कर्म ईश्वर की सेवा है, यज्ञ है, आहुति है। ऐसे लोगों को कोई इश्यू नहीं होता है कि हमको जंगल में रहना हो या अयोध्या में रहना हो, हमको जो है राज्य के अंदर बैठना हो या कुएं में गिरगिटान बन के बैठना हो। तो ठीक है, गिरगिटान बन के बैठेंगे, वहां तो आराम से शांति से तपस्या करेंगे, स्वस्थ स्वरूप में रमते रहेंगे। दुनिया बोले कि हाँ यार ये तो गिरगिटान हो गया, तो गिरगिटान होने में हमको क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम ज्ञानी हो, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार सुने जाते हैं ना। एक में वराह थे, एक में मछली थे, भिन्न भिन्न रूप, कोई भी रूप क्यों ना हो जाए, आप उस रूप में रह के अगर ज्ञानी हैं तो अपने अंदर संतुष्ट रह सकते हैं। ये ऋषियों के, वैदिक ऋषियों का ये संदेश है। और ये भी यहां पे संदेश है, कई बार तुम्हारी गणित मत लगाया करो, हमने क्या करा है जो हमको ये मिलेगा। तुमको सुपर कंप्यूटर खोल के दिखाए, तुमने क्या करा है, तुमने इस जन्म में ये करा, उस जन्म में ये करा, अनेकों जगह। एक जगह जो है ना, आजकल आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना है? एक सज्जन के बहुत कमर में दर्द होता रहता था, उन्होंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पता लगा स्क्रीनिंग कर ली, एक्सरे कर लिया, और आजकल क्या क्या होता है, कैट स्कैन, डॉग स्कैन, सभी स्कैन कर डाले उन्होंने। तो सब स्कैन वैन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो ऐसे इत्तेफाक से वो ऐसे सज्जन को मिल गए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा करते थे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है कि आपको जो है ना, वैसे लोग होते हैं, चक्कर में मत पड़ जाना, सब फोकट की बातें होती हैं, लेकिन हम कुछ और संदेश बताना चाहते हैं। उनके पास चले जाओ तो वो बोलते हैं कि हम आपको आपका पिछला जन्म दिखा सकते हैं, हमारे पास ये विद्या है। तो तुमको जो है थोड़ा सा वो सम्मोहित सा करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज करने के उपरांत फिर वो तुमसे पूछते रहेंगे, तुम बताते रहोगे, और उसके बाद तुमको अनुभव होता है कुछ। अब इसका पूरा रहस्य भी जानोगे तो हंसी आएगी तुमको, लेकिन ये हो रहा है। और वो बताया कि हाँ देखो लास्ट जन्म तुमको ये वैसा था, तुम इस घर में थे, तुम्हारा ये नाम था, तुम्हारे ये रिश्तेदार थे, सब बताते हैं।
और वो भी कुछ ना कुछ बताता है। अब जो भी बताता है उसका प्रमाण क्या है? सभी उसके बोलने पे आश्रित है ना। हम रामलाल है तो हाँ वो क्या रामलाल, हम किस पड़ोसी से पूछेंगे रामलाल ही है क्या? है? अब कुछ भी वो अपने बारे में बताते रहते हैं। और फिर एक ने बताया, दरअसल पिछले जन्म में एक बार हमारा हो गया था झगड़ा और किसी ने हमको घुमा के लाठी दी थी पीठ में। पिछले जन्म पे जिस पॉइंट के ऊपर लाठी लगी थी, इस जन्म में भी उसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है। अब उन्होंने घुमा फिरा के पिछले जन्म की लाठी से तुम्हारा दर्द कनेक्ट कर दिया। अब तुम बोलो कि भाई पिछले जन्म का लाठी का मार है, इस जन्म में कैसे ठीक होगा? तो वो लोग अपने हिसाब से सोल्यूशन भी बताते हैं। जहां पे पिछले जन्म का भी कंसिडरेशन होता है, उस व्यक्ति की आह, उसका श्राप, उसका भी जो है वो नलिफिकेशन होता है, उसको दूर करा जाता है और स्पेशल बाम दिया जाता है उस जन्म की जड़ी बूटियों का। क्या क्या दुनिया में चलता है, ऑफिस बड़ी लंबी चौड़ी लेते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले 2-4-5 हजार से कम बात नहीं करते हैं और सपने में घुमाते हैं अलग। कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले भी बोलते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कार्य कारण होता है। अगर इस जन्म में तुम एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ब्राह्मणत्व तो रहा होगा। पिछले जन्म से कनेक्ट करते हैं। ये सब चीजें भगवान पे छोड़ो। जो भी भगवान हमको देते हैं सब बड़ा व्यवस्थित होता है, सब बड़ा प्लान्ड होता है। एक सुपर कंप्यूटर चल रहा है भगवान का और घटनाक्रम होता है। इस जन्म में क्या हमको दृष्टि रखनी चाहिए? जो भी हमको प्राप्त हो वो सब ईश्वर की इच्छा है और सहर्ष स्वीकार करो, उसमें भी खुश रहना सीखो। तुम्हारे जीवन दर्शन, तुम्हारी शिक्षा, उसका प्रमाण यह है कि तुम हर परिस्थिति में तनाव रहित होकर जी पाओ। सब लोग अच्छे हैं तो भी तुम खुश रहो, सब मुसीबत में हैं तो भी तुम्हारा संतुलन बना रहे। तो एनीवे ऐसी सब शिक्षाएं बताया करते थे कि देखो कई बार हो जाता है, ऊपर से तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा कि क्यों इनको जो है वह कष्ट मिल रहा है। सीता जी का भी जो है वनवास उनको इसी दृष्टि से कनेक्ट करा जाता है। सीता जी ने इस जन्म में क्या पाप करे थे कि उनको भेजा? यार पाप कहाँ है उसमें? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में कोई गर्भवती है और तुमको तुम्हारे शहर के बढ़िया से डॉक्टरों ने बताया कि आपको जो है ना ये गर्भावस्था में अपनी पत्नी को, अपनी बहू को इस जगह भेजना चाहिए, वहां बहुत बढ़िया वातावरण होता है। एक नर्सिंग होम स्पेशल बनाया गया है, गर्भवती नर्सिंग होम, और वहां पे सवेरे से शाम उनको बढ़िया, फीस जरा ज्यादा होगी। बोले फीस आप चिंता ही मत करो महाराज, पैसे ही तो कमाया और क्या कमाया है। पैसे का हम पानी तरह बहा देंगे। आप बताओ हमारी जो है ना पत्नी वो संतान को जन्म देगी तो बढ़िया से बढ़िया कैसे होगा। उन्होंने बोला वो 5 स्टार 7 स्टार व्यवस्था है, वहां पे जाना और वहां पे सवेरे से शाम कोई साइकोलॉजिस्ट लोग, मनोवैज्ञानिक और बड़े ज्ञानी और म्यूजिक और सब खाना हर तरह का अल्टीमेट रहता है। भेजोगे ना कि तुम सोचोगे नहीं हमारे घर में रहे। तुम्हारे घर में क्या है? कोई तुलना भी है उस जगह से? आगे बढ़ के भेजोगे नहीं हमारी बुकिंग कर लो भैया, अभी 6ठे महीने में है।
तो वो आते आते जो है ना बुकिंग कर लो, वो अंतिम 3 महीना हम चाहते वो वही रहे। मनी इज नो प्रॉब्लम, वही रहे, बुझो है ना। अगर तुम कहीं पे ऐसे गर्भवती नर्सिंग होम में तुम किसी को मुंह मांगे दान पे भेजने को तैयार हो। अच्छा, मालदीव्स में एक आइलैंड है, बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण और बहुत सुंदर भोजन, वहां रहे तो बोले ये तो स्वर्ग हो जाएगा। हाँ, जहां आपकी सोच के हिसाब से बढ़िया वातावरण होता है वहां भेजने के लिए आप आतुर रहते हो, फिर ये कोई दुराग्रह नहीं रहता, नहीं घर में ही रहे। ठीक है, हर व्यक्ति का घर में जो घर होता है महल होता है उसके लिए, लेकिन कोई वाल्मीकि ऋषि जैसे व्यक्ति के आश्रम की कोई तुलना नहीं है। राम जी का डिस्क्रिप्शन था, सीता जी की सहमति थी, सहर्ष वहां पे चली गई, एक बात नहीं, आवाज नहीं उठाई, कोई जिद नहीं करी, नहीं हम तो घर में रहेंगे, घर में रहेंगे, धरना दे दिया सीता जी ने, घर में रहेंगे। ऐसा कभी सीता जी की बात सुनी? धरना कांड, सीता जी ने कभी कोई जो है कुछ आपत्ति नहीं उठाई। पति पत्नी दोनों जने आपस में पूर्ण रूप से संतुष्ट थे और उन्होंने ये पूरी योजना बनाई। एनीवे, जो होता है, अरे तुम्हारी सुंदरता ये है, तुमको जहां भेजा जाए वहां तुम अयोध्या बना दो। ये बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी की चिंता मत करा करो, तुम जहां जाओ उस कंपनी को 4 चांद लगवा दो, मजा तो तब आया ना। एक जूते का ब्रांड है मोचीज, आपने सुना? चारों तरफ बड़े देश भर में फैल गया, इंटरनेशनल हो गया। मोची पता कौन होते हैं? हम लोग बचपन में थोड़ा जूते होते टूट टाट जाते थे, बोलते जाओ जरा मोची के पद बनवा लो जाके। वो जरा रोड साइड में बैठा हुआ है एक जूते बनाने वाला, वही मोची के कोई लड़के लोग, बच्चे लोग, सोच उनकी देखो कैसी रही। उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, अपने काम को इतना हाई लेवल पे उठा दिया, ऐसी सोच के साथ युक्त कर दिया कि आज मोचीज जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड हो गया है। और है कौन? उनके पूर्वज लोग, वही मोची रोड साइड में बैठे हुए। कुछ लोगों की सोच नहीं होती है, कुछ लोगों के पास अपने काम को महान बनाने की सोच हो जाती है। हम लोगों के जो स्वामी लोग हैं, हमारे सब आचार्य लोग हैं, हमारे गुरुदेव कमंडलू लेके निकले थे। अपनी सोच के कारण उन्होंने अपने कार्य को अंतरराष्ट्रीय धरातल तक उठा दिया था। अरे काम को अच्छी तरीके से करने से वो बढ़िया होता है। कहीं किसी ने मेहनत करी है, बढ़िया बनाया है, और हम जाके वहां पे दो प्रॉफिट हम भी खा ले, वो ठीक है, चलो छोटी बुद्धि लोगों के लिए, अपनी अकल नहीं है तो सब बनी बनाई चीज खा लो। लेकिन सोचो तो, ऐसी सोच कितनी महान होती है, कितनी सुंदर होती है कि कुछ भी परिस्थिति प्राप्त हो, हम वहां संतुष्ट भी रहेंगे, हम वहां पे सुंदर आशियाना भी बना देंगे, हम सबके लिए अयोध्या बना देंगे, सबके लिए राम राज्य वहां बना देंगे, वहां पे सब दानव लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी का निर्माण हमारे शास्त्र लोग करना चाहते थे। इसीलिए कोई मन में विक्षेप नहीं होता है। और ये हमको परिस्थिति क्यों मिली है? तुम्हारा क्या गणित ही चलता रहता है क्या? मैंने ये करा तो उसके बाद ये मिलेगा, मैंने ये करा उसके बाद ये मिलेगा। अरे यहां होता है ईश्वर अर्पण कर दिया, इतना बढ़िया तरीके से करा कि अपने मन में संतुष्टि हो गई, भगवान आप प्रसन्न हो। अब हमको जो आप दोगे हमको
संतुष्टि है। हम व्यापार नहीं करेंगे। भगवान चवन्नी का दिया है, कम से कम जो है वो 50 पैसे तो मिलने चाहिए। अच्छा, आओ परम भक्त, हाँ? तुम भगवान के साथ ऐसी गणित करते हो। अरे मस्ती से, प्रेम से भगवान को अर्पण करो जो भगवान देते हैं। हनुमान जी को जो है अपनी सेवा भक्ति का क्या परिणाम मिला? आतंकवादी के गढ़ में तुम्ही को भेज रहा हूं। अब हनुमान जी के दृष्टिकोण से देखो तो ये तो बहुत ही जन्म मरण का प्रश्न था। तुमको बेचते उसामा बिन लादेन के, जाओ गुफा के अंदर जाओ, उससे निपटो जाके। विल लिख के जाते, घर से निकलने के समय हमारे मरने के बाद फिर ये कर देना, मरने के बाद वो कर देना, है? मरना सुनिश्चित हो जाता। रावण के गढ़ में गए हनुमान जी और रावण की नानी याद दिला के आए। पूरे अयोध्या में राम जी का जप चालू हो गया। उसके बाद यार उनका दूत ऐसा है तो वो कैसे होंगे? सबके अंदर ये हालत कर देंगे। अरे हर परिस्थिति को निपटना सीखना चाहिए। महाराज नृग की कथा से ये सब शिक्षाएं मिलती। एनीवे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ आगे के श्लोकों का पाठ करा था। आइए आज एक बार और इन सुंदर से श्लोकों की चैंटिंग करी जाए। तो तीसरे श्लोक से हम लोगों ने चालू करते हुए यहाँ पे 5वें श्लोक तक पढ़ा था। आज पुनः इसकी चैंटिंग कर रहे हैं। कदाचिदेकांत उपस्थितं प्रभुं रामं रमालालितपादपङ्कजं सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत् त्वं शुद्ध बोधोऽसि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशोऽसि निराकृति स्वयं प्रतीयसे ज्ञान दृशां महामते पादाब्ज भृंगाहित संग संगिनाम् अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितम् यथांजसा ज्ञानमपारवारिधिम् सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम् तो एक बार जो है कदाचित, एक बार की बात है कि राम जी बैठे हुए थे, अनेकों कार्य से फ्री होके बैठे हुए थे।
उस समय लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं। कदाचित एकांत उपस्थितम प्रभुम, कदाचित एकांत उपस्थितम प्रभु। तो भगवान बड़े प्रसन्न चित्त होके धन्यता से संतुष्टि में रमते हुए बिल्कुल शांत चित्त मौन बैठे हुए थे, अपने अंदर बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। एकांत में केवल बाहर से ही एकांत नहीं होता है, जब ज्ञानी लोग, जब भगवत स्वरूप कोई वो एकांत में होते हैं तो मन में भी कोई विचार नहीं होता है। देखिए, विचार अच्छी चीज होती है, अच्छे विचार तो अच्छी चीज होती है, बुरे विचार भयंकर चीज होती है। लेकिन आपको पता है, सहज मन की अवस्था में कोई विचार नहीं होते। हर व्यक्ति को सब लोग शिक्षा देते हैं, अच्छे विचार करते रहो, अच्छे विचार करते रहो। और ज्ञानी लोग किसमें रमते हैं? समाधि में। समाधि क्या होती है? निर्विचार। विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ज्ञान है। बगैर ज्ञान के जब निर्विचारता होती है तो निद्रा होती है। और अगर आपके अंदर कुछ समझ है, कुछ परिचय है, आपको अपना भी परिचय है, दुनिया का रहस्य का परिचय है, परमात्मा का परिचय है, जो शाश्वत तत्व है उसका परिचय है, आपके अंदर ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो वहां पर विचार की जरूरत नहीं पड़ती। हर विचार एक प्लान होता है, हर वृत्ति, हर कामना एक प्लानिंग होती है। आज जो है वो हम लोग वहां घूमने चलेंगे, आज ये जो है आनंद लेंगे। हर कामना में कुछ न कुछ हमको खुशियां मिलेंगी। कौन सोचता है ऐसा? इसके अंदर खुशी नहीं है। अगर आपके अंदर अपने आप में संतुष्टि होती है, मैं का आप दिव्यता का ज्ञान रखते हैं, तो कोई सोचने की बात नहीं होती है। ज्ञान कोई सदैव मन में वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखता है। शंकराचार्य जी जो है आत्मबोध में एक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं, देखो एक जगह पानी थोड़ा सा, एक बर्तन में थोड़ा गंदा पानी है, आपने एक फिटकरी ली और फिटकरी का जो है ना थोड़ा सा उसमें डाल दिया, या तो पाउडर डाल दिया या तो बड़े फिटकरी का ढेला ही ले लो, उसको रस्सी में बांध के उसको घुमा दो। पता क्या होता है? जितनी गंध होती है फिटकरी जो है उसको लेके बैठ जाती है, या फिटकरी निकाल भी दो, उसके अनेकों अंश रहते हैं, वो अंश उसके कचरे का अंदर प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, वो सब गरिष्ठ हो जाते हैं और सब अपने अंदर शांत होकर बैठ जाते हैं। बाद में कुछ नहीं रहता है पानी में। उसी प्रकार का जो सद ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के समय दुनिया भर के विचार होते हैं, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, सब शांत होकर बैठ जाते हैं। ऐसी मनस्थिति होती है जो कोई विचार नहीं, जरूरत ही नहीं विचार की, इच्छा की जरूरत नहीं है, थिंकर की जरूरत नहीं है, फीलर की जरूरत नहीं है, डूअर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की मनोवृत्ति की जरूरत नहीं होती है। उसको समाधि बोलता है। तो ज्ञानी लोग जब अपने आप में होते हैं तो ऐसे कृतार्थ आनंद के धाम होके बैठे रहते हैं। आनंद के धाम के कोई विचार नहीं आता है, उसको वास्तविक एकांत बोलते हैं।
गीता में भी अर्जुन भगवान कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है, भगवान जो ज्ञानी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, और जब वो अपने साथ में बैठते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ज्ञानी उसको बोलते हैं जो अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट है, अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने नाम प्रतिष्ठा से नहीं, आपके घर और गाड़ी से नहीं, आपके धंधे की सफलता से नहीं, अपने आप में। ये तो सब एक दिन छूट जाएगा। वो हम जो हैं, जब आदमी आत्मा अपने आप से संतुष्ट होती है, जब तक आपकी संतुष्टि किसी और के वजह से होती है, आप बड़ी फ्रेजाइल सी स्थिति में है, पराधीन है आप, और आपके जीवन में डर रहेगा सदैव। उस व्यक्ति के जीवन में डर सदैव रहेगा जो किसी चीज के ऊपर आश्रित होकर सुखी होता है। अगर आप जो है वो किसी चीज के ऊपर नाम, शोहरत, धन दौलत, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा आश्रित होके बड़े धन्य हो रहे हैं, आप बड़े डरपोक हो, आप बड़े आश्रित हो, और एक समय जब इन चीजों को कुछ भी होगा तो आप थर थर कांपोगे। अरे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे? फिर धीमे धीमे छुड़ा रहे हैं। सब चीजों से हमारा छुटकारा होने वाला है। तो भगवान वहां पे गीता में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। जब अपने अंदर अपने आप से कोई संतुष्ट होता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। और आगे चल के वो बताते हैं, जब ये लोग अपने आप में बैठते हैं तो टोटल एकांत होता है, कोई विचार नहीं होता है, कोई सपने नहीं होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई चिंतन नहीं होता है, कोई भूतकाल, कोई भविष्य, और हमारे बुढ़ापे में ये होगा और हमारे जो है बचपन में ये हुआ था, कुछ विचार नहीं आते हैं। ये समझदार लोगों का लक्षण होता है। तो खुद देख लेना कितने विचार आते हैं तुम्हारे अंदर, भविष्य के आते हैं, तो तुम्हारा अपना परिचय बहुत फ्रेजाइल है, नश्वर है, असुरक्षा वाला है, डर उत्पन्न करने वाला है। तो भगवान जब एकांत में बैठते हैं तो अपने अंदर टोटल संतुष्ट होकर बैठते हैं, और चेहरे पर भी ऐसी चमक दिखाई पड़ती है उस समय कि वो अनुभव करने की बात होती है। एक बार हमको याद है कि हम प्रयाग में अपने गुरुदेव के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए जा रहे थे। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी, बड़ा सौभाग्य था कि उनके साथ हम नाव में बैठ के त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे थे, और कोई नहीं था, नाव वाला था। वो नाव जो है वो केवट हाँक रहा था और हम दोनों बैठे हुए थे। उनके हमने चेहरे को देखा, वो धीमे धीमे शांत होके जगे हुए थे, आंखें हल्की सी खुली हुई थी, लेकिन चेहरे में ऐसी इंटेंस शांति और कृतार्थता, कृतकृत्यता देखने को मिल रही थी। तो जल्दी जल्दी सीन देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग सदैव उनको बिजी देखते थे। कहीं पे गीता ज्ञान दे यज्ञ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और उनके एक डंडा होता था, उससे जो है एक चार्ट से समझाया करते थे, वो सब करा करते थे। और कई बार जो है मीटिंग कर रहे हैं, कई भक्तों से बात कर रहे हैं, कोई प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, और किसी का पत्र आया उसको उत्तर दे रहे हैं, बड़े डायनेमिक रहते थे।
उनको कोई भी पत्र लिखता था तो उसको व्यक्तिगत जवाब देते थे। एक सिद्धांत उन्होंने बना रखा था। और कंप्यूटर का जमाना नहीं था, सबको हाथ से लिखते थे। और जिसको भेज रहे थे उसके हिसाब का पोस्टल स्टैंप लगाते थे। तो बड़े संवेदनशील होकर जीते थे। अगर किसी बच्चे को भेज रहे हैं तो स्माइली बनाते थे और वॉली टिकट मंगवाते थे जिसमें 2 बच्चे नाच रहे हों। बोले ऐसे सिंपल नहीं भेजेंगे, अब उसके लिए ट्रीट बना देंगे, उसके लिए प्रेशियस चीज बना देंगे। उनके इसी पत्र लिखने के सिद्धांत की वजह से हम भी फंसे, हम जुड़ गए उनके साथ। हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय हमने उनको एक पत्र लिखा था। कोई उम्मीद नहीं थी मन में, ये विश्वविख्यात कोई महात्मा जी, ये हमारा पत्र देख के कौन जवाब देगा। लेकिन प्रेरणा हुई, भगवत इच्छा हुई, लिख दिया हमने। लेकिन थोड़े दिन बाद जवाब आ गया और उनके हाथ से लिखा हुआ, और इतना प्यार से समझाया उन्होंने। और उस समय वो मिडिल ईस्ट में थे, यूएई वगैरह में, पता नहीं वहां लेक्चर चल रहे थे उनके, विश्व भर में भ्रमण करते रहते थे। हमको ये सोच के बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे जैसे व्यक्ति को, कोई यंगस्टर को, कॉलेज स्टूडेंट को, विश्वविख्यात स्वामी चिन्मयानंद जी को लेटर लिखने का टाइम मिल गया और इतने प्यार से लिखा है। हर काम बहुत अच्छी तरह करते थे। लेकिन उस दिन प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम के पास उनको देख के तो हमको बेचैनी होने लगी। एक इतनी इंटेंस शांति, इतनी इंटेंस धन्यता, कोई भी उनका चेहरा देख के समझ जाए कि कोई विचार नहीं है। इस समय तो तृप्ति में रम रहे हैं, संतुष्टि में रम रहे। गंगा जी के बड़े परम भक्त थे वो। हमें बंबई के आश्रम में एक तरफ शिव जी हैं, दूसरी तरफ से गंगा जी बैठी हुई। तो गंगा जी वहां पे बंबई के आश्रम में आज भी मंदिर के अंदर उनका एक गागर रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है। और गंगा जी से जो है उनके गुरुदेव भी जुड़े हुए थे। उनके गुरुदेव परम पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज, उन्होंने तो गंगा जी पे 100 श्लोक लिखे थे। 100 श्लोक का एक ग्रंथ है गंगा स्तोत्रम के नाम से। ऐसा बढ़िया गंभीर ग्रंथ है, अद्भुत प्रकार की चीज। तो ये सब लोग गंगा जी के तट पे रहते थे और इतनी प्रेरणा प्राप्त करते थे। आज गंगा जी की गोद में, वो गंगा जी में डुबकी मारने के लिए संगम जैसे पवित्र स्थान पे आज जा रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी खुशी थी। क्यों खुशी थी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो ज्ञानी के मन के अंदर क्यों खुशी होती, क्या होती, क्या देखते हैं, वो भी नहीं पता लगता है। लेकिन वो अपने अंदर टोटल शांति से, हमको एक शब्द बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं उनकी शांति डिस्टर्ब न कर दें हम। लेकिन हम कौन है उनकी शांति वांति डिस्टर्ब करने। पूरा कलयुग चारों तरफ तांडव चल रहा है, उससे डिस्टर्ब नहीं होते हो, हमसे क्या डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरीके से वो जो है एकांत में बैठे थे। अब हम पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं कि राम जी ऐसे बैठे होंगे। एक बार कदाचित एकांत उपस्थितम प्रभु, प्रभु एकांत में बैठे हुए थे, टोटली संतुष्ट, धन्य। उस समय लक्ष्मण जी के मन में कुछ जिज्ञासा हुई। तो बड़े संकोच में कि हम कोई किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस ना उत्पन्न करें, कोई विक्षेप ना लाएं, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें।
तो भी मन के अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी। वो गए उनके पास, और वो राम जी जिनका देखो वर्णन शिवजी कर रहे हैं, ये पूरा प्रसंग शंकर भगवान बता रहे हैं। तो वो जो है शंकर भगवान आगे बोलते हैं, रामम रमा लालित पाद पंकजम। ये वो राम जी हैं जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी सदैव सेवा करती रहती है। सोच लो अयोध्या की क्या वैभव होगा। जैसे भगवान विष्णु के चरणों में सदैव लक्ष्मी जी बैठ के सेवा करती है ना, वैसे भगवान शंकर राम जी का वर्णन कर रहे हैं कि रामम रमा लालित पाद पंकजम। रमा के द्वारा, रमा जी के द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा जिनके चरण कमल सदैव सेवा में थे। सीधी देसी भाषा में मतलब समृद्धि की पराकाष्ठा थी। वो राम जी जहां पे वैभव का कोई अंत नहीं था, जहां हर प्रकार का कल्याण बरस रहा था, और तो भी उनकी संतुष्टि उसके वजह से नहीं होती है। जो विवेकी लोग होते हैं बोलते हैं ये संतुष्टि, ये वैभव, संपत्ति, ये सब कर्म फल है, ईश्वर की इच्छा है। उसमें हमारा कोई कर्ता बने का हेतु ही नहीं होता है। सनातन धर्म को जो जानते हैं वो कर्म को पूजा बनाते हैं और कर्म फल सदैव भगवान का प्रसाद देखते हैं। किसी कर्म फल के ऊपर हम क्या अभिमान करें, हमने ये करा, हमने ये करा। बोलते हैं यार तुम इन चीजों से अनभिज्ञ हो। इसीलिए वैभव तो अनंत था, लेकिन बड़ी विनम्रता से भगवान अपने अंदर संतुष्ट होकर बैठे हुए थे। सौमित्री रासादित शुद्ध भावना। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी, इनके मन के अंदर बड़ी प्रेरणा उत्पन्न हुई, बड़े आदर भावना से उनके पास गए, उनको प्रणाम करा। प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत। तो बड़े भक्ति से उनको प्रणाम करा, बड़े आदर से प्रणाम करा, और बड़े विनीत हम्बल होके उनसे ये वचन कहे। क्या वचन कहे? तो वो ही चौथे श्लोक में वर्णन है। चौथे 5वें श्लोक में लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, आप शुद्ध बोध स्वरूप है, आप शुद्ध ज्ञान रूपी है, ज्ञान के भंडार हैं, आप तत्व के ज्ञान है। हम लोग परमात्मा को, पर ब्रह्म परमेश्वर को प्रज्ञान स्वरूप बोलते हैं। एक महावाक्य ही आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। आप ही वो साक्षात ब्रह्म है। तुम शुद्ध बोधोसी सर्वदेही नाम आत्मास्य धीशोसी निराकृति स्वयं। वो शुद्ध बोध का कोई आकार नहीं होता है। हम लोगों की आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, और वो ही आत्मा हमारे शरीर मन बुद्धि को संचालित करती है। अज्ञानी आदमी उस आत्मा को जानता नहीं है, इसीलिए शरीर मन बुद्धि को पकड़ा रहता है। हम लोगों का परिचय केवल शरीर मन बुद्धि से होता है। शरीर का वर्णन हमारा वर्णन होता है, शरीर की समाप्ति हमारे मरण हो जाता है। यह हमारे अज्ञान का अभिशाप होता है, अज्ञान का संताप होता है। वस्तुतः हर व्यक्ति की आत्मा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, इस शरीर के अंदर अशरीरी होती है। निराकृति स्वयं, निराकृति मतलब निराकार, आकार शरीर में होता है
आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। लक्ष्मण जी ये श्रद्धा से देखते हैं। ध्यान रखो, लक्ष्मण जी ये सब चीजों का पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं, अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को परमात्मा स्वरूप देखने की ये रीति होती है। देखिए, अगर आप अपने गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप देखते हैं ना, तो ही वो आपको ब्रह्म का ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप अपने गुरुदेव को एक सामान्य व्यक्ति समझेंगे तो आपको कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। ये उपनिषदों की परंपरा है कि आपको अपने गुरुदेव को साक्षात परमात्मा देखना चाहिए, तब आपको परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। तो ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना अपने गुरुदेव के प्रति रखनी चाहिए। अब ये गुरु की तरीके से को सीखने के लिए जा रहे थे, शिष्य बन के राम जी को अपने गुरु की तरीके से देख रहे हैं और उनसे कोई शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनको ऐसे ही देखना चाहिए। आप शुद्ध बोध हैं, आप ही परमात्मा स्वरूप हैं, आप निराकार हैं, आप ही सब व्यक्तियों के हृदय में, सबके अंदर की आत्मा आप ही है। आत्मा से धीशोसी, सबकी बुद्धि के अंदर वही प्रकाशित कर रहे हैं, आप ही बैठे हुए हैं। इस प्रकार से गुरु के पास जाके प्रार्थना करी जाती है। यहाँ देखिए, राम गीता में हमको ये भी कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है कि गुरु के पास जाके निवेदन किस दृष्टि से करना चाहिए, गुरु की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ये सब पाठ भी इसी के अंदर मिलता है। तो बहुत ही श्रद्धा से जो है वो प्रणाम करा, और केवल शुद्ध भावना उसको बोलते हैं जो विनम्रता से ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। एक सज्जन हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी ये क्वेश्चन हमने बहुत से पूछा, कोई उत्तर ही नहीं दे पाया, विल यू लाइक टू ट्राई? आप ट्राई करना चाहेंगे? हम बोला ट्राई करके क्या करेंगे? बोले हम देखेंगे आप कितने पानी में हैं। हम कितने पानी में हैं ये टेस्ट करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। और कई बार लोगों को अपने प्रश्न से बड़ा अभिमान होता है, जी हमारे प्रश्न को कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। अभी हाल में एक कनाडा के सज्जन आए थे, वो हमारे से चर्चा कर रहे थे, गुरु जी एक प्रश्न हमारे अंदर बहुत पुराना जो बचा हुआ है, आप ही शायद उत्तर दे पाएंगे। और उन्होंने कुछ पूछा, हम देखते रहे, बोला सही में इनका प्रश्न है वो तीव्रता है कि नहीं है। हमने थोड़ी देर जो है बोला कि ठीक है, आप अपने बारे में अपना बैकग्राउंड बताइए, अपना अनुभव बताइए, आपने क्या क्या सोचा। अपने बारे में बताने की हमने छूट दी तो उन्होंने 1 घंटे तक कहानी बताई अपनी, वो प्रश्न भूल गए। वो शुरुआत करी थी कि हमको ये जिज्ञासा है, हमने बोला चले, भूल गए तो भूल गए। इससे हमको पता लगा तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा ही नहीं है उसकी। शुद्ध भावना वो एक तीव्र जिज्ञासा से उत्पन्न होती है, विनम्रता से उत्पन्न होती है, जानने की उत्कंठा से उत्पन्न होती है। प्रश्न के पीछे भी कोई अभिमान नहीं होता है, नहीं तो ये भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। प्रश्न पूछने वालों को प्रश्न का अभिमान होता है। ये सब यहाँ पे गुरु होके सीखा जाता है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे शिव जी बोलते हैं ये तो बड़े शुद्ध भावना से गए और बड़े विनीत होके, बड़ी विनम्रता से उनसे बोला कि भगवान आप ही सबकी आत्मा हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं। प्रतीयसे ज्ञान दृशा महामते, आपके चरण कमलों के लिए जो भंवरे रूप हो जाते हैं, जो ऐसे आपके भक्त होते हैं, भंवरों को देख के जो है ना, क्या शिक्षा लेनी चाहिए?
भांवरे जो हैं वो कमल के फूल के भक्त होते हैं। सब लोग अपनी अपनी शिक्षा लेते हैं। कोई भांवरों को देख के बोलते हैं ये देखो रसिक लोग हैं, रसपान करने जा रहे हैं, शहद प्रेमी हैं, शहद पी रहे हैं जाके, मकरंद पी रहे हैं। और कुछ लोग देखते हैं कि भांवरे फूल के भक्त होते हैं, सदैव फूलों के चारों तरफ मंडराते हैं। जहां पर भी कोई फूल वूल होंगे भांवरे पहुंच जाएंगे। वो तो जैसे अपने भगवान के पास पहुंच गए और उनकी गहराई में जाते हैं, वहां से उनको प्रसाद भी मिलता है। वो तो फूल की कृपा से मिल जाता है, मगर वो भांवरे लोग इनके भक्त होते हैं। तो यहां पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों के लिए जो भक्त लोग भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं, ऐसे आप में रमते रहते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपका भजन करते हैं, आपकी पूजन करते हैं, आपकी कथाएं सुनते हैं, आपके बारे में अनेकों चीजें प्राप्त करते रहते हैं, तो उनके ऊपर आपका स्नेह आता है। आप उनको बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देखो भक्ति ही हमको ज्ञान के लिए पात्र बनाती है। जिसके प्रति भक्ति हो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भक्ति मतलब केवल भजन करते रहो नहीं है। जिसका आप भजन कर रहे हो उसका ज्ञान कैसा होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसकी समझ कैसी होती है। उनकी महिमा तो ज्ञान की केवल छाया है, असली ज्ञान उनके अंदर जो है वो रत्न होता है। आपके भगवान, आपके संत लोग, आपके गुरुदेव, उनका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। उनकी प्रसिद्धि, उनकी महिमा, उनकी सिद्धि, ये सब छोटी बातें हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने ही भगवान के संतों की ज्ञान प्राप्त करते हैं। भजन जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक इनिशिएशन होता है। आप इनिशिएट करते हो उस दिशा में जाने के लिए, और ज्ञान की प्राप्ति ही लक्ष्य होता है, वही उनका कोर होता है। तो जो ये भक्त लोग होते हैं भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं उनके चरणों में, तो भगवान समझ जाते हैं कि ये लोग जो हैं हमारे ज्ञान के पिपासु हैं, और तभी जाके उनको ज्ञान देते हैं वो। प्रतीयसे ज्ञान दृशाम महामते पादाब्ज भृंगाहित संग संगीना। ऐसे भक्तों को आप आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु हम भी आपके चरणों में समर्पित हैं। अहम प्रपन्नोस्मि पदाम्बुजं प्रभो। हम आपके चरण कमल के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। भवापवर्गम तव योगी भावितम। आपके वो चरण कमल जिनके बारे में योगी लोग ध्यान करा करते, और जो महाज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो हे भगवान, अब हमारा प्रार्थना है, मतलब पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए गुरुदेव के प्रति। पहली चीज तो अपने गुरुदेव के बारे में श्रद्धा रखो। दूसरा जो है, गुरु से केवल ज्ञान की प्राप्ति करो, उनको साक्षात परमात्मा देखो। और किसी गुरु को भी जो है परमात्मा नहीं देख सकते हो। एक गुरुजी थे, वो चिलम पिया करते थे। अब ऐसे गुरुजी के पास देखो, बोलो गुरुदेव जरा हमको भी कुछ आशीर्वाद हो जाए, तो चिलम ही पहुंचाएंगे तुमको, और क्या देंगे। जब गुरुजी खुद ही चिलम पिया करते हैं, फूका करते हैं, तो किसी के पास भी नहीं है। कोई गुरु है वो
दुनिया भर का तिगड़म करते हैं, कोई नेतागिरी करते हैं, आप ही परमात्मा स्वरूप हो, आप ही कुछ हो। तो वेद इसके बारे में हमको तरीका बताते, बोलते कौन गुरु होने चाहिए। गुरु के जो है 2 लक्षण दिए जाते हैं, एक श्रोत्रिय, दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय बोलते हैं वेदांत रूपी शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होना, वो साइंस होती है। परमात्मा को जानने के विज्ञान को वेदांत बोलते हैं। तो ये जो है ज्ञानी होने चाहिए, श्रोत्रिय होने चाहिए। और दूसरा अपने अंदर संतुष्ट, धन्य, प्रसन्न होने चाहिए। अगर कोई अपने अंदर संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होगा ना, आपको दिख जाएगा। स्वभाव बहुत ही उनका विक्षेप वाला और क्रोधी वाला और दुखी वाला। अब कई गुरु लोग भक्तों को पकड़ते रहते, कई गुरु लोगों के मन में टेंशन होता है ये भक्त फिसल ना जाए हमारे हाथ से। अब हमने देखा है यार, हम बता रहे हैं सच्चाई। कई भक्त अपनी इमेज मैनेजमेंट करते रहते हैं। हमारी फोटो ऐसी होनी चाहिए, हमारी फोटो ये हो, पब्लिकेशन करते रहते हैं। दुनिया में सब चलता है भैया, ये भी इंसान होते हैं। अगर ज्ञानी नहीं हो तो बाकी सब लोगों की तरह जीते रहते हैं। हमारे गुरुदेव जो हैं वो अपने अंदर टोटल संतुष्ट हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी चीज की चिंता नहीं, पराधीनता नहीं, अपने होने मात्र में प्रसन्न होना चाहिए, धन्य होने चाहिए और सबको धन्यता का ज्ञान देना चाहिए। ऐसे गुरु की जाके ऐसी स्तुति करनी चाहिए जैसे लक्ष्मण जी ने करी। तो उनका बाद में निवेदन यही है, यही प्रार्थना है, यथा अंजसा अज्ञान अपार वारिधिम। हे भगवान, हमको पता लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जानते नहीं है। हम कौन है नहीं जानते, ये दुनिया क्या है ये नहीं जानते, सुख दुख कैसे आता है ये नहीं जानते, हमारा जीवन का गोल क्या होना चाहिए ये नहीं जानते हैं। सुनी सुनाई सबने बहुत सारी चीजें हमने भी सुनी सुनाई है, लेकिन हमको खुद अपने अज्ञान का रियलाइजेशन होता है। देखो, शिष्य वो होता है जिसको अपने अज्ञान का रियलाइजेशन हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति के पथ पे वो आदमी लग जाएगा जिसको अपने अज्ञान का एहसास हो जाता है। हम विनम्र हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, विक्षेप रहित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ज्ञानियों की जो है वह चाह होने लगती है अपने अज्ञान का रियलाइजेशन। बहुत सारी चीजें देखिए सब लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारे जितने लोग सुन रहे हैं ना सत्संगी लोग हैं, आप सब लोगों ने बहुत सत्संग करा है, लेकिन आपको पता है असली चीज अभी जीवन में पकड़ में आई कि नहीं आई है। नहीं आई है तो विनम्रता से स्वीकार करने में क्या है कि अभी अज्ञानी है हम। अज्ञान का एहसास, अज्ञान का दर्द जिसको होगा ना, वही ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा रखेगा। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भगवान अज्ञान रूपी सागर से हम पार कैसे जाएं? अज्ञान अपार वारिधिम। अज्ञान रूपी सागर में कितना हाथ पैर हमारा जीवन खत्म होने को आया है, यह अज्ञान के सागर का अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर नए नए अज्ञान, तो हम लगता है एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। अज्ञान रूपी सागर के पास जैसे भी हम अंजसा शीघ्र इसके हम पार तर जाएं, सुखम तरिष्यामि, हम अज्ञान के सागर के परे चले जाएं। भगवान आप कृपया हमको तथानुशाधिमाम, हमको कृपया उस चीज के बारे में शिक्षा दें।
ये कितने सारी चीजें हमको डिस्टर्ब कर देती हैं। कुछ भी घटना घटित होती है, हमारी एंजाइटी चालू हो जाती है। सब लोग के घर में कोई ना कोई प्यारे सब लोग हैं, बीमारी आ जाती है, मृत्यु आ जाती है, हालत खराब हो जाती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता। जन्म क्या है, मरण क्या है, आना किसको बोलते हैं, जाना किसको, हम हैं कौन। ऐसी सुपरफिशियल दृष्टि से देखते हुए जीवन गुजरता जा रहा है। भगवान, अब हम अपने अज्ञान रूपी सागर से परे जाना चाहते हैं। हमारा बहुत ही क्लियर फोकस्ड प्रश्न है, अज्ञान रूपी सागर के पार कैसे जाएं। तो कितना अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जब इस अंदाज से जाता है ना, तो उनको अवश्य प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 5वें श्लोक तक अभी हम लोगों ने देखा है कि लक्ष्मण जी ने कैसे सुंदरता से अप्रोच करा, किन गुरुदेव के पास करा, कैसे साक्षात ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा स्वरूप अपने राम जी के पास गए, क्या दृष्टि रखी, सब शिक्षा का विषय, बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षा है इसमें। और उनसे क्या प्रश्न करा। फिर उसके उपरांत राम जी ने ये सुना और मुस्कुराए प्रसन्नता से। लक्ष्मण जी के प्रश्न सुन के प्रसन्न हो गए। बस उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करी, मतलब अब लेक्चर चालू, प्रवचन चालू, टीचिंग की श्रृंखला चालू। तो अगले श्लोक से फिर वो प्रसंग चालू होता है, जो कि फिर हम लोग कल से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है हमारे इंदौर के एक बड़े परम भक्त, हमारे प्रिय शिष्य श्री सुनील कुमार गर्ग जी के द्वारा। श्री सुनील गर्ग यहाँ आश्रम के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से, पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता है। उनके बड़े सुपुत्र चर्चित गर्ग, उनका जो है जन्मदिन है। तो पिताजी तो निश्चित रूप से बड़े हर्षित हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं, और इतना अच्छा लड़का है कि उनके सब कार्यकलाप सब संभाल रहा है, उनका उद्योग चला रहा है और सबकी अच्छी सेवा करता है। यहाँ पर भी आश्रम में आते हैं, कभी जन्मदिन वगैरह हो तो आशीर्वाद लेने आते हैं, तो संस्कार डाले उन्होंने पिताजी। तो चर्चित का इस साल 2024 में 36 साल के हो गए। हमको तो याद है छोटे छोटे 2-3 साल के होते थे, वो 36 साल के हो गए। तो अभी शादीशुदा है, अभी वो बापूजी बन गए, डैडी हो गए, काम भी अच्छा कर रहे हैं, संस्कार अच्छे हैं,
उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और ऐसे सत्कार्यों में देखिए आहुति देते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और अगर वो राम गीता भी पूरा सुन ले तो हम और प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है, वो लोग इतने उलझे हुए रहते हैं, इतने काम धंधे में रहते हैं, लेकिन हमारी भी प्रार्थना है, भावना है, पढ़ लें तो ज्यादा सद्बुद्धि आ जाएगी। वैसे भी अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, तो वो भी कोशिश करें कि राम जी के द्वारा जो लक्ष्मण जी को उन्होंने ज्ञान दिया उसको भी टाइम निकाल के पूरा सुनना, और आशीर्वाद मिलेगा। अभी हमारा आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन ये हमारे उपदेशों को सुन लोगे तो और आशीर्वाद मिलेगा। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसके साथ आज का ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।